नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं सीमा रस्तोगी जी। वंदना बेटा, आज तुम्हारी मम्मी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शाम से रह रह के करा रही है। हो सके तो थोड़ा सा तेल अजवाइन का गर्म करके लगा दो। मोहनलाल जी ने बहुत झिझकते हुए बहू से कहा, पापा उन्हें सो जाने दीजिए, सो जाएंगी तो आराम मिल जाएगा। मैं भी बहुत थक गई हूँ और मुझे भी बहुत जोरों की नींद आ रही है। वंदना ने लापरवाही से कहा, और देवांश कहाँ है? मोहनलाल जी ने आशा भरी नज़रों से कमरे के दरवाजे की ओर निहारते हुए कहा, पापा वह भी तो ऑफिस का काम करके थक ही जाते हैं। मम्मी के दर्द का क्या, जब देखो तब होता रहता है। इतना कहकर वंदना अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर जाकर बंद कर लिया। मोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। ये वही बेटा है जो बिना माँ के पैर दबाए लेटता ही नहीं था, और आज उसको माँ के कमरे में झांकने की भी फुर्सत नहीं है। मोहनलाल जी ने रसोई में जाकर कटोरी में सरसों का तेल अजवाइन डालकर गर्म किया और ले जाकर अपनी पत्नी सरस्वती के पैरों में लगाने लगे। अरे क्या कर रहे हो आप? मुझे आपसे सेवा करवाने का पाप लगेगा। आप क्या मुझे नरक में डालना चाहते हो? सरस्वती ने जल्दी से पैरों को सिकोड़ लिया। सरस्वती, पति पत्नी को एक दूसरे की सेवा करने में कोई पाप वाप नहीं लगता, और फिर जब घर के बच्चे मर्यादा भूल जाएं तो पति पत्नी ही तो एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। ये कहकर मोहनलाल जी जबरदस्ती सरस्वती के पैरों में तेल लगाने लगे। घर में हर काम के लिए तो कामवाली लगी है, लेकिन सरस्वती जी खाना खुद अपने हाथों से ही बनाना पसंद करती, क्योंकि मोहनलाल जी खाने पीने के बेहद शौकीन हैं। मौसम की हर चीज़ उनको सरस्वती के हाथों से बनी हुई भाती। पति का प्यार कह लीजिए या शौक, उन्हें खाना अपने हाथों से बनाने में ही सुकून मिलता। बेटा बहू सुबह ही नौकरी पर निकल जाते और देर शाम ही वापस आते, और मोहनलाल जी अपनी दुकान चले जाते, तो फिर पूरे दिन घर की जिम्मेदारियां भी सरस्वती ही संभालती। अब शरीर भी ढलना शुरू हो गया था, तो थकान तो हो ही जाती, और कभी कभी पैरों का दर्द बहुत जोर मारने लगता। अभी मोहनलाल जी सरस्वती के तेल लगा ही रहे थे कि तभी वंदना किसी काम से बाहर निकली, और मोहनलाल जी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी, क्योंकि उनकी नज़रों में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। वंदना को अपने ससुर का सास के इस तरह तेल लगाना बड़ा अजीब सा लगा। मम्मी, आपको पता है पापा तो मम्मी की सेवा कर रहे थे, वंदना ने अपनी मम्मी से फ़ोन पर कहा। तो इसमें बुरा ही क्या है? वैसे तुम और देवांश कहाँ थे? हम लोग अपने कमरे में थे, तो तुमको ऐसा कहने में शर्म नहीं आ रही? अरे मम्मी, कुछ तो लिहाज करे कि घर में बेटा बहू भी है। सही बात है, लिहाज तो करना ही चाहिए, लेकिन लिहाज उनको नहीं बल्कि तुम लोगों को करना चाहिए कि बेटा बहू के होते हुए भी बुजुर्ग माँ बाप एक दूसरे की सेवा करने को मजबूर है। मम्मी, हम लोग भी दिन भर ऑफिस में काम करके थक जाते हैं, और सिर्फ खाना बनाने का ही तो काम बचता है, बाकी तो मेड आती ही है। अब थकने के बाद तो हम लोगों से किसी की सेवा का सवाल ही नहीं पैदा होता। बेटा, माता पिता चाहे जितने भी थके हो, लेकिन बच्चों की जरा सी भी परेशानी में वह लोग सारी सारी रात उन लोगों के लिए जाकर गुजार देते हैं, और सुबह होते ही फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। फिर तो जब तुम बच्चे लोग अपना दायित्व तो नहीं निभाओगे, तो माँ बाप को तो एक दूसरे की देखभाल करनी ही पड़ेगी। मुझको कुछ ज़रूरत होगी तो तुम्हारे पापा मेरी सहायता नहीं करेंगे क्या? ये पति पत्नी का रिश्ता परस्पर आपसी सहयोग और प्यार का होता है, जहाँ पर बुढ़ापे में तो और भी ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग और सानिध्य चाहिए होता है। और चिंता ना करो, तुम लोग भी एक दिन इस अवस्था में ज़रूर पहुँचोगे, तब मेरी बातों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओगी। इतना कहकर वंदना की मम्मी ने फ़ोन रख दिया, और अब वंदना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई कि सचमुच जब वह सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, तो उसे बातें बनाने का भी कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।